अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं कैसरता और आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन का और आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे जो कि 2.1 है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इन जो नंबर्स को है वो हमने किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में करना है। ये पार्ट 1 है। इसमें ये एक नंबर दिया गया है, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये कैसे होगा, इसमें सबसे पहले पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम देखते हैं कि जहाँ पे एक डेसिमल होता है, अगर इस डेसिमल को हमने ये 1 से ग्रेटर नंबर है तो इसकी पावर क्या आएगी। हमने पढ़ा था कि इसकी पावर हमेशा पॉजिटिव आती है। इसको अगर आप मूव कराना है जी, अगर मैं जहाँ पे नंबर लिखूँ इस तरह आप लिखेंगे इज़ इक्वल टू, तो जहाँ पे अगर डेसिमल है तो इसको आपने मूव कराना है तो कितनी ज़ीरोज़ आ रही हैं, जो नंबर है उन सबको क्रॉस करके आपने 1 से 9 तक लेकर आना है। तो 0 1 2 3 4 5 6, तो कितने डिजिट्स हमने मूव किया, तो 6। तो यहाँ पे आ गया 2। इसके बाद यहाँ पे 2.0, जहाँ पे जो ज़ीरो होती है वो आप ना लिखें, क्योंकि उसके बाद डेसिमल के बाद जो भी ज़ीरो होती है उसका कोई लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको आप लिखें 2.0 10 रेज़ पावर, कितने नंबर हमने मूव कराया, तो 6। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 6। तो ये इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है जी, आपके पास एक नंबर है, इसको आपने क्या करना है, इसको भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर डेसिमल है तो इसको मूव कराएं तो कितना नंबर हम क्रॉस करेंगे, 1 2 3 4। तो ये आ जाएगा 4.89 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 4। अब यहाँ पे हमने 8 9 इसलिए लिखा है क्योंकि ये ज़ीरो नहीं है, तो ज़ीरो हमने स्किप कर दिया। ज़ीरो का कोई पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो आए तो उसका कोई लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर कोई इस तरह नंबर आ रहा हो तो वो हम लिखते हैं। 4.89 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 4 आ जाएगा। इसके बाद पार्ट 3 है। अब यहाँ पे आप देखें दोनों, ये 1 से ग्रेटर नंबर था तो दोनों में पावर क्या आई, पॉजिटिव। अब इसमें हम देखते हैं, ये हमारे पास जो नंबर है 0.0042, इसमें जो डेसिमल पड़ा है वो कहाँ पे पड़ा है, लेफ़्ट साइड पर। अगर लेफ़्ट साइड पर है तो इसको हम मूव कराएंगे किधर, राइट साइड पर। तो यहाँ पे हम अगर मूव कराएं तो 1 2 3, तो ये कितने नंबर क्रॉस करेगा, 3। तो 4.2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर, अब यहाँ पे पावर जो आएगी वो किस में आएगी, माइनस में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब भी आपके पास डेसिमल जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा तो पावर नेगेटिव में आएगी, और जब डेसिमल राइट टू लेफ़्ट मूव करेगा तो आपकी पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी। जहाँ पे हम एक और भी चीज़ देख लेते हैं, हमने जनरल फार्मूला पढ़ा था। जनरल फार्मूला जो साइंटिफिक नोटेशन का होता है वो a मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर n होता है, और n जो है वो पॉजिटिव होगा जब आपका डेसिमल राइट टू लेफ़्ट मूव करेगा, और जो n है वो नेगेटिव होगा जब आपका डेसिमल लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा। और जो a है ये हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, ये a ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 होगा, और ये लेस दैन होगा 10। तो ये देखें, ये 4 है, 4.2, ये लेस दैन 10 है। जो ये आपके पास ये आ गया मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ 10 हमेशा आएगा 10 की पावर में, तो 10 आ गया और ऊपर पावर n। जहाँ पे लेफ़्ट से राइट की तरफ डेसिमल मूव कराया तो आपकी जो इंटीजर जहाँ पे जो आपका पावर आएगी वो -3 में आएगी। अच्छा, ये 4 क्वेश्चन है, ये भी आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन में ये 1 से लेस है, छोटा है, तो इसमें आप चेक करेंगे यहाँ पे भी हम उसी तरह मूव कराएंगे डेसिमल को। 0.0000009 है, तो यहाँ पे आप इज़ इक्वल टू, जहाँ पे ये लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा तो जितने आपने यहाँ पे मूव कराएं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने डिजिट हमने क्रॉस किए, 7। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 7, और क्या -7 आएगा क्योंकि ये डेसिमल जो है लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है। इसी का अगला क्वेश्चन है 73 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 3। ये थोड़ा सा देखें, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें देखने में तो ये क्या है, ये वैसे ही है
साइंटिफिक नोटेशन में, लेकिन एक्चुअल इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब इसको हम ये नहीं कह सकते कि साइंटिफिक नोटेशन में प्रॉपर लिखा गया है, लग रहा है लेकिन ये लिखा गया नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है नंबर जो जनरल फार्मूला होता है वो a मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर n होता है, और a हमने पढ़ा था वो क्या होता है, a जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 हो और लेस दैन 10 हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो 73 बन रहा है, तो इसके लिए भी उसी तरह इसका मतलब है कि जहाँ पे इसका डेसिमल है तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 73 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 3 इज़ इक्वल टू, इसको मूव कराएं तो ये क्या आएगा 1 डेसिमल हमने एक डिजिट क्रॉस करके जहाँ पे मूव करा के, तो 7.3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर, ये 3 था तो एक दफ़ा डेसिमल हमने जहाँ मूव कराया तो ये बन जाएगी 10 रेज़ पावर 4। अब ये प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है। और इसको भी आप देखें तो देखने में ये साइंटिफिक नोटेशन जैसा ही है, लेकिन एक्चुअली ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा गया। इसमें अगर आप देखें तो ये डेसिमल यहाँ पे जो 0.65 है, जो कि 1 या 9 के दरमियान होना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें आप डेसिमल किधर मूव कराएंगे, राइट साइड पर। तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे 0.65 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 2 इज़ इक्वल टू, एक डिजिट अगर आप मूव कराएं जहाँ पे तो ये क्या आएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर, अब ये था 2, तो जब आपका जो डेसिमल है वो लेफ़्ट टू राइट मूव करता है तो पावर किस में आई, नेगेटिव में। तो एक तो ये 2 था, 2 एक कम होकर क्या आ जाएगा 10 रेज़ पावर 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 का। अल्लाह हाफिज़।